जन भव तरें यह सिद्धांत अपेल सविस्तार व्याख्या करने की कृपा करें। बारी मथे घृत होई, पानी का मंथन करने से घी पैदा, दुग्ध और दधी का मंथन करने से घी पैदा, मक्खन पैदा हो सकता है, क्रीम निकाला जा सकता है। परंतु पानी का मंथन करने से अगर पानी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है तो घी निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बारी मथे घृत होई, हो सकता है ऐसा हो जाए, असंभव भी संभव बन जाए। सिकता तेवर तेल, सिकता अर्थात रेती, रेती का तेल निकालने की कोशिश की जाए और हो सकता है कि तेल निकल जाए, परंतु बिन हरि भजन न भव तरई, भगवान के भजन के बिना इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। ये सिद्धांत अपेल, ये अकाट्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता है। परंतु हम सब भजन नहीं जानते। समस्या ये है, भजन क्या है? भगवती सीता जी हम जैसे जड़ जीवों के कल्याणार्थ लंका में अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं। माता जी ने दिखाया कि मोह की नगरी में, मोह की वाटिका में जीव अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकता है। उसके लिए भगवती सीता जी लगभग 1 वर्ष से कुछ कम समय लंका में निवास करती हैं, लंका में निवास करती हैं। क्या स्थिति है? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नेत्रों को बंद करके भगवान का ध्यान करती हैं। नाम पहारू दिवस निशी, रात और दिन भगवत नाम उनकी रक्षा कर रहा है। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत, ये जो वज्र पंजर नाम का कवच है, राम नाम का कवच है, इससे रक्षित हैं। अर्थात जब इतना अधिक होता है, रोम रोम में नाम, प्राण में राम बस जाते हैं, राम नाम प्राण में बस जाए तो श्वास प्रश्वास सब जगह राम ही राम हो जाते हैं। एक उसका आभा मंडल तैयार होता है, एक उसका विशिष्ट क्षेत्र तैयार होता है। उस क्षेत्र के अंदर राम नाम से जीव रक्षित रहता है। तो भगवती सीता जी राम नाम से रक्षित हैं। नाम पहारू, दिवस निशी, रात दिन वो नाम जो है उनकी रक्षा कर रहा है। अर्थात नाम का इतना अधिक जप किया गया है कि वो नाम का जो आभा मंडल है उसके मध्य में भगवती सीता जी विराजमान हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और अपने चरणों की तरफ जब नेत्र खोल के देखती हैं तो चरणों में जो चिन्ह है भगवान श्री राघवेंद्र के दाहिने पैर में जो चिन्ह है, भगवती सीता जी के बाएं पैर में वही चिन्ह है। भगवान श्री राघवेंद्र के जो बाएं पैर के चिन्ह हैं वो माता जी के दाहिने पैर में चिन्ह है। अर्थात दोनों के पैर में समान चिन्ह हैं। तो माता जी अपने चरणों में देखते हुए राम पद कमल लीन, राम जी के चरणों में मन को लगा रखी हैं।
अर्थात इस प्रकार से नेत्र बंद होने पर और नेत्र खुलने पर उनकी स्थिति है। भगवान श्री राम ने पूछा कि भगवती सीता जी को सबसे बड़ी समस्या क्या है, विपदा कौन सी है? तो कहा, हनुमंत विपत्ति है सोई, जब तब सुमरन भजन न हो, जब तब सुमरन भजन न हो। भगवान का सुमरन करती हैं, नाम जप हो रहा है, ध्यान हो रहा है, सब हो रहा है, परंतु भजन नहीं हो पा रहा। कहा, हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो, भजन नहीं हो पाता है। तो ये भजन है क्या जो नहीं हो पा रहा है? ध्यान है, नाम जप, भगवान के चरणों का ध्यान, ये सब हो रहा है, सुमरन हो रहा है, जब तब सुमरन सब हो रहा है, परंतु भजन नहीं हो रहा। हम माला घुमा लेते हैं, हम कीर्तन भजन कर लेते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, गीता रामायण का स्वाध्याय कर लेते हैं, कहते हैं कि हमने भजन कर लिया। ये भजन क्या है? भजन के विषय में भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। कौन सी सेवा? रसनम भजनम, जिस सेवा में रस की उपलब्धि हो। भंजनम भजनम, जिस सेवा के माध्यम से भव का भंजन हो। ये भवाटवी से हम निकल के बाहर आए, भव सिंधु से हम पार हो सकें, ऐसी सेवा, उसका नाम भजन है। हम माला कर रहे हैं, आलस आ रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आलस आ रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये भजन नहीं है। अगर उसमें रस की उपलब्धि हो रही है, आनंद आ रहा है, उसके पीछे कोई अन्य कामना नहीं है कि भजन करेंगे तो उससे ये लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी अथवा अन्य अन्य प्रकार का लाभ मिलेगा, भौतिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जब किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना हो, कामना ना हो, अभिप्सा ना हो, केवल भजन के लिए ही भजन किया जाए, वो ठाकुर जी की सेवा जिसमें रस की उपलब्धि होती है, जो भव को भंजन करने वाला है, जो निष्काम भाव से किया गया है, उसका नाम है भजन। तो सीता जी के सामने यही विपदा है कि भगवान ने जो शरीर दिया है, इसके माध्यम से सेवा होनी चाहिए। शरीर का उपयोग यही है, मन बुद्धि चित्त इन सब के द्वारा तो भगवती सीता जी सेवा कर रही हैं, परंतु शारीरिक सेवा से वंचित हैं, तो उनको वही विपदा लग रही है। तो सेवा ही भजन है। बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। तो बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार नहीं हो सकते। जब तक भजन में आनंद नहीं आएगा, रस की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक भव सागर से पार होना कठिन है। जबरदस्ती बैठ जाते हैं, रोज का नित्य नियम निर्वाह कर लेते हैं, कहते हैं कि भाई रोज का नियम है, उसका निर्वाह तो हो रहा है, परंतु आनंद नहीं आता, तो वो भजन नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।